लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। यहाँ अभी सुबह है जिस वक्त मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ग्रुपों में भी और पर्सनल में भी बहुत सारे अहबाब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बहुत परेशान हैं और आप लोगों का एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होना है, केस किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम खड़े कहाँ पे हैं, लोगों का कुछ बनना भी है या कि नहीं बनना है, सैफ भाई पाकिस्तान में हैं भी सही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं जरा अपनी चंद गुजारिशात पेश करना चाहूंगा आप तमाम अहबाब की खिदमत में। और ये मेरी जाती राय है, मैं मुमकिन है गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि मैं ठीक हूं या कि मैं गलत हूं। पहली बात कि सैफ रहमान न्याजी साहब पाकिस्तान में हैं या नहीं, ये मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है गुज़श्ता कल वाली, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में है या नहीं है। अब आते हैं कि केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारे जो ऑनरेबल जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन किया था और उनका रिजाइन जो है वो पेंडिंग में था, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। और दैट इज अ प्रोसीजर कि अगर चूंकि लॉ मिनिस्टर दैट इज द पार्ट ऑफ दैट समरी कि जिन्होंने जजेस को अपॉइंट करना होता है, तो इन एब्सेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी। अब उन्होंने रिज्यूम कर लिया है और अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह हो सकता है कि इसी दिसंबर में ही, हो सकता है इसी हफ्ते में, हो सकता है इससे अगले हफ्ते में, किसी भी वक्त। मकसद ये है कि वो जो खाली कोर्ट है वहां पे किसी ऑनरेबल जज साहब की अपॉइंटमेंट हो जाए। अब पहला मरहला तो ये है कि जज साहब की अपॉइंटमेंट होती है या कि नहीं होती। अगर तो जज साहब की अपॉइंटमेंट होती है फिर केस की कुछ और सूरत हाल होती है। और अगर लेट्स सपोज अगली 15 तारीख तक भी जज साहब अपॉइंट नहीं होते हैं तो फिर केस की कुछ और सूरत हाल है। उसकी वजह कि लास्ट टाइम भी अगर 1 दिसंबर को साहब भाई या बाकी तमाम लोग, हालांकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस पेशी पे तमाम लोगों की हाजिरी जो है वो लाजिम है, लेकिन कोई भी नहीं आया। और हो सकता है कि अगली पेशी पे भी यही सूरत हाल हो, सब्जेक्ट टू कि अगर कोई जज साहब जो है वो अपॉइंट नहीं होते हैं। अब आगे आते हैं कि अगर जज साहब अपॉइंट हो जाते हैं फिर क्या होगा। अब जो एक परसेप्शन है पब्लिक में, या जो एक चीज कही जा रही है कि सैफ साहब जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, वो ड्यू टू एनी प्रेशर, वो अंडरग्राउंड हैं, वो लोगों से नहीं मिल रहे, वो राब्ता नहीं कर रहे, उनके तमाम नंबर्स बंद हैं, वट एवर इज। तो अगर जज साहब अपॉइंट हो जाते हैं और सैफ साहब फिर भी कोर्ट में नहीं आते तो फिर इसका मतलब क्या होगा। कल एक ग्रुप में मैडम अस्मा से मेरी बात हो रही थी, तो अकॉर्डिंग टू हर कि वहां पे जो ड्यूटी जज थे, ऑनरेबल जो जज साहब थे, तो उन्होंने रिमार्क्स में ये कहा कि अगर ये नहीं आते हैं अगली पेशी पे तो इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगली पेशी पे सैफ साहब आते हैं या कि नहीं आते हैं। आते हैं तो सूरत हाल कुछ और होगी, आते हैं तो फिर वो क्या होगी। सरे दस्त में बात करता हूं ना आने की सूरत में। अगर वो नहीं आते हैं, जैसा कि एक सूरत हाल जो ग्रुपों में जो नजर आती है कि जो एक बताया जाता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो नहीं आना चाह रहा, वो गायब हो गया, वो भाग गया है। लेट्स सपोज अगर ऐसा है, अगर वो नहीं आते हैं, और जैसा कि मैडम अस्मा ने कहा कि जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं, लेट्स सपोज कि अगर उनकी बेल ही कैंसिल हो जाती तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बेल किसी और ने कैंसिल नहीं करवाई, उन्होंने अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने इस बिहेव, अपने इस रवैये की वजह से उन्होंने अपनी बेल खुद कैंसिल करवाई।
अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स जान बूझ के क्यों अपनी बेल कैंसिल करवाएगा। तो मुझे जो बात समझ में लगती है, अगर ऐसा है, मैं मफरूजे पे बात कर रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो उसकी सिर्फ एक ही रीजन है, चूंकि वो 12 मरतबा जब तक वो मुझसे राब्ते में थे, कई दफा ऐसा हुआ, तंग आके उन्होंने कहा यार राज साहब, इससे अच्छा तो मैं जेल में ही था, कम से कम ये वाली टेंशन नहीं थी। तो फिर मुमकिन रीजन ये हो सकती है कि ये जो इतना प्रेशर जो बिल्ट अप किया गया हो सकता है अगला मेंटली प्रिपेयर बैठा हो कि मेरी बेल कैंसिल करवाएं। बेल कैंसिल होती है तो मुद्दा किन पे आना है? जिन्होंने बेल कैंसिल करवानी है, जो इस वक्त मुतहरिक है। लोग उनके पीछे पड़े होंगे कि हाँ जी ले आए हो पैसे, हुण ते बंदा जेल च हैगा ना, दो फिर पैसे। इस नुक्ते को जरा समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो शख्स सारा का सारा मलबा, सारा का सारा प्रेशर जो आज उस पे है, वो उन तमाम ग्रुपों पे ये मलबा डालना चाहता हो कि भाई मैं तो कुछ करना चाह रहा था, मैं अपना केस फाइट कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे इतना अंडर प्रेशर किया कि मैंने एक ही चीज सोची कि मेरे लिए बस सबसे बेहतरीन जो जगह है ना वो जेल है, जब तक मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होते। रीजन के अगर उस शख्स की बेल कैंसिल हो जाती, वो जेल में होगा। पास्ट में भी जब वो जेल में था, किस शख्स को उस तक एक्सेस थी? कौन शख्स उससे मिल सकता था? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ, ये जो हवालाती या जो कैदी होता है जेल में, ये उस पे डिपेंड करता है। जबरदस्ती धक्के से सुपरिटेंडेंट जेल भी उससे किसी की मुलाकात नहीं करवा सकता। बेशुमार लोग गए थे ना, बड़े सोर्सेज लड़ा के गए थे सुपरिटेंडेंट जेल के पास के गए, सुपरिटेंडेंट जेल ने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, सारा कुछ किया, लेकिन साहब भाई से मुलाकात नहीं वो करवा सकता था, क्योंकि साहब भाई ने रिफ्यूज किया था कि I'm सॉरी, मैं नहीं मिल सकता हूं। तो ये रीजन हो सकती है। ये तो उसी सूरत में है कि अगर वो वाकई इग्नोर करते हैं, वो 15 तारीख को नहीं आते हैं और जज साहब आ जाते हैं और वो ना आए और उनकी बेल कैंसिल हो जाए, तो फिर उसकी एक रीजन मुझे ये समझ में आती है। और ऐसी सूरत में होगा क्या? सारा प्रेशर जो है वो उन लोगों पे आ जाएगा कि जिन्होंने इस वक्त ग्रुप में आपको नजर आ रहा होगा ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और बाकी अगर वो आते हैं तो मैं जरा इस चीज पे भी रोशनी डालता हूं कि जो बातें ग्रुपों में सुनने को मिलती हैं, कोई कहता है जी गिरबान पकड़ लेंगे, कोई कहता है जी जूते मारेंगे, कोई कहता है जी टमाटर मारेंगे, कोई कहता है जी अंडे मारेंगे, कोई कहता है जी पकड़ लेंगे, कोई कहता है जी गाड़ी छीन लेंगे, कोई कहता है जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो आते हैं तो चलें, इस बार तो वो नहीं आए। आखिर कब तक? अब आ जाते हैं इस तरफ कि वो आना चाहते हैं। पहले तो मफरूजा ये था कि वो नहीं आना चाह रहे, अब आते हैं इस तरफ। अगर उस शख्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अटैक होता है, कोई भी अटैक होता है, अल्लाह ना करे उसकी जान चली गई, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? यही तमाम मुतहारिब ग्रुप जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त फिर लॉ अपना रास्ता खुद लेगा कि कौन लोग थे मोटिवेटर्स, इसके पीछे मोटिव्स क्या थे, किसके कहने पे, कैसे जज्बाती। वो बाद की बातें हैं कि एक्चुअल बंदे तक पहुंचना वो डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग होती है, लेकिन रगड़े में फिर सारे के सारे आएंगे। खुदा ना करे उसको कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है, जिंदगी मौत तो रब ताला के हाथ में है, फिर भी रगड़े में सारे के सारे लोग आएंगे। रीजन के अकॉर्डिंग टू लॉ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है ना, वो चाहे अरबों के खजाने जो है वो छुपा के बैठा हो, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि उसका सारा कुछ हमारे पास है। इदारे कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसका सारा कुछ हमारे पास है। तो फिर उसको प्रेशराइज जो शख्स करेगा कि साढ़े पैसे कड, तो वो हरासमेंट में आता है। ये लॉ कहता है, किसी भी वकील से आप बात करके देख ले। तो ये सूरत हाल, ये सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब आगे आते हैं कि केस किस डायरेक्शन में जाएगा। अब आते हैं एक पॉजिटिव हल की तरफ। पॉजिटिव हल क्या है? मैं फिर, ये मेरी राय है, इसको कोई भी शख्स कोई जाती ना का मसला ना बनाए। मैं आपको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, ये मेरी राय है।
मैं गलत भी हो सकता हूं। पहली बात यह है कि नैब के जितने भी केसेस होते हैं उसमें मुद्दाई सिर्फ नैब है, कोई और इफेक्टिव मुतासरीन उसमें मुद्दाई है ही नहीं, क्योंकि नैब ही मुतासरीन की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अब वहां पे 10 वकला खड़े कर देना, होगा वो जो नैब कहेगा। इन्वेस्टिगेशन उन मुतासरीन ने नहीं की हुई, मुतासरीन का काम है सबूत प्रोवाइड करना, किसको? नैब को। इन्वेस्टिगेशन किसने करनी कि मुतासरीन ठीक कह रहे हैं या सैफुर रहमान नियाजी ठीक कह रहा है? जो पॉइंट ऑफ व्यू नैब वहां पे देगी वो वैलिड होगा, और डिसीजन जो भी होना वो उसकी बुनियाद पे होना है। अब एज पर लॉ अगर हम देखें तो जो न्यू नैब लॉज हैं, उस शख्स के बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं सिर्फ फर्द जुर्म अगर आयद हो जाए, तो उसके बाद यकीनन जो अगला प्रोसीजर उस शख्स ने अडॉप्ट करना है, दैट विल बी द एप्लीकेशन फॉर द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। सिर्फ फर्द जुर्म आयद हो जाए, उसने ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स की तरफ जाना है। एज पर लॉ केस का ट्रायल चाहे वो 20 साल चलता रहे, लेकिन एज पर न्यू नैब लॉज जो है वो उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी जो फ्रीज प्रॉपर्टीज है वो अनफ्रीज हो सकती हैं। ये वो वक्त होगा जिस वक्त एक्चुअल जो है वो टेस्ट होगा, किसका? सैफुर रहमान खान नियाजी का। बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए, प्रॉपर्टीज अनफ्रीज हो गई, क्या वो लोगों को पैसे देता है या कि नहीं देता? अब इस अरसे के दौरान बात वहीं पे आ जाती है ना, एक होता है कि वक्त बचाओ, वक्त बचाएं, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस ना हो, उसके बैंक अकाउंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो ओपन हो जाएं ताकि वो सबको दे दे। अच्छा, वो किस तरीके से हो सकता है कि उसके मुखालिफ कोई भी शख्स खड़ा ना हो। अब तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ आ जाते, अगर वहां पे भरपूर मुखालफत होती है कि इसके बैंक अकाउंट्स नहीं खुलने चाहिए हैं, ये मुजरिम है, वहां पे फाइट होती है कि जी नहीं इसके बैंक अकाउंट्स नहीं ओपन होने चाहिए हैं, तो फिर भूल जाएं कि ये बैंक अकाउंट्स जो है ये अगले कुछ सालों तक ओपन हो। भूल जाएं। मैं एक मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मुखालिफिन जीत गए, सैफुर रहमान नियाजी हार गया, कल फैसला आ जाता है सैफुर रहमान नियाजी को जेल हो जाती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे ये बता दें कि ये जो लाखों लोग हैं नैब को उनकी ये सारी कैलकुलेशन करते हुए वेरिफिकेशन करने के लिए कितने साल दरकार होंगे? किसी को कुछ इस चीज के बारे में आइडिया है? तो ये है एक ओवरऑल सूरत हाल। बाकी मेरा जहां तक ख्याल है, मैं अब फाइनल फाइंडिंग की तरफ आ रहा हूं। जो ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क छोड़े। मैंने कल भी कहा था वो सिर्फ अपने मुखालफीन को, जिसे कहते हैं ना मुंह चढ़ाना, शीशा दिखाना, आईना दिखाना, उसने एक अनअनाउंस्ड एक चैलेंज दे दिया है कि भाई जी आपके बड़े लंबे हाथ है ना, दुनिया की हर एजेंसी चलती ही आपकी इंस्ट्रक्शंस पे है ना, तो फिर लब लो, फिर मैं किथे होगा। क्योंकि बार बार जब एक चीज कही जाती कि हम बस पहुंच गए हैं उस तक, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, तो अब वो बेचारे एक दूसरे से सवाल करते किथे गया। अब वो आईबी के चीफ साहब भी और तमाम जो इंतहाई जो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट थे वो भी कल बकौल असमा के वो सारे के सारे अंडरग्राउंड चले गए हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि वो सारे क्यों अंडरग्राउंड चले गए हैं, ये फेलियर क्यों है कि इतनी एजेंसियों तक अहबाब की रसाई के बावजूद भी अभी तक वो सैफुर रहमान नियाजी को क्यों नहीं ढूंढ सके। वो सिर्फ, मेरा ख्याल ये है कि वो सिर्फ चस्के ले रहा है इन लोगों के साथ कि ओके कैच मी इफ यू कैन। वो मुल्क के अंदर है, वो पेश होगा, वो अपनी फाइट करेगा। एक सिंपल सी एक बात ज़हन में रखिएगा, वकला बरादरी इस चीज की तायद करेंगे। एक तरफ एहसन भून साहब हैं, ऑब्वियसली चूंकि जितना कि मैं जानता हूं फाइनली जैसे ही केस उस फेज में एंटर होगा ट्रायल के, लेटर और सूनर, तो फिर फाइनल एंट्री जो है वो एहसन भून साहब की होनी है। एक तरफ एहसन भून साहब होंगे
दूसरी तरफ मैं तमाम मुतासरीन से कहूंगा कि अगर फिर कोई वकील अगर आपने करना है तो फिर एहसन भून साहब की टक्कर का वकील करें। मैं ये आपको इन एडवांस बता रहा हूं कि जो फिर उनके सामने खड़ा भी हो सके अगर आपने कोई रिजल्ट लेना है। अदरवाइज जो बज़ाहिर बादियों नजर में जो चीज एक नजर आती है, अकॉर्डिंग टू न्यू नैब लॉज, इस वक्त तक हर चीज जो है वो 100%, 99 नहीं, 100% जो है वो सैफ रहमान खान नियाजी की फेवर में जा रही है, जिसकी वजह से वो शख्स इंजॉय कर रहा है, वो ठंड प्रोग्राम में है, वो सबके साथ चस्के ले रहा है कि ओके भाई जी जो करना जी कर लो। ये मेरी एक जाती राय है। बाकी मैं अहबाब से सिर्फ एक दरखास्त करना चाहूंगा कि बजाय ग्रुपों में एक दूसरे को गालियां देना, जाती दुश्मनियों तक बात को ले जाना, ये कोई मुनासिब फैसला नहीं होगा। बाकी मैं किसी के साथ कोई मेरी जोर जबरदस्ती भी नहीं है, और वो जो एक खामोश अक्सरियत है उनसे मैं एक ही दुआ करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि रब के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई खैर की खबर दे। अल्लाह पाक हम सबको इंक्लूडिंग सैफ भाई, तमाम अहबाब को कोई राह हिदायत दिखाए, कोई हिदायत दे कि हम नफसा नफसी से निकले कि मेरे पैसे मुझे मिले, एक इज्तमाइयत की तरफ आ जाएं, एक इज्तमाई सोच रखें कि या खुदाया इन सबको मिलने चाहिए, तो फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर नफसा नफसी का ही आलम रहा तो फिर देखते हैं कितने लोग लेने में कामयाब होते हैं और कितने नाकाम होते हैं। मजीद मेरे पास कोई अपडेट हुआ तो डेफिनेटली मैं अपने इसी चैनल पे शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।